राम 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 राम। अणभे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम, अनंत कोटि जन साहि की ताहि करो प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी, पुनति हूँ काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। राम गुरुदेव सुख विलास के चतुर्थो प्रकरण में फरमा रहे हैं कि उपजे खपे कौन सो कहिए हैं, कौन उपजता कौन खपता। निजरन आवे और दोर सबही थकी, राम राम रट रसन अमी रस भर भर चखी। चले नहीं कोई रीत सुरत नह चल बही, परिहा राम चरण सुख पूर दूर ममता गई। निजरन आवे हो, महापुरुषों ने इतना भजन किया, राम को भजन किया कि राम रूपी धन को प्राप्त किया। अब उसके अलावा और कोई निजर आता ही नहीं है। तो निजर न आवे कोई, कि राम के अलावा कुछ है ही नहीं। एकमात्र राम ही सत्य है, बाकी सब झूठ है। तो अब राम के अलावा कोई निजर नहीं आता है। दौड़ सब ही थकी, सारी दौड़ थक गई। राम राम रट रसन अमी भर भर चकी, रसना से राम के नाम का रटन किया और अमृत का पान किया। अमी भर भर चखी, अमृत को भर के चखा। रसन अमी भर भर चखी, रसना से अमृत का पान किया। चले नहीं कोई रीत सुरत नह चल वही, अब किसी भी प्रकार की रीति से कोई चलाए मानता रही नहीं। सब चंचलता खत्म हो गई, सुरत नह चल वही, सुरता नह चल हो गई। परिहार राम चरण सुख पूर दूर ममता गई, पूर्ण सुख प्राप्त हो गया और ममता चली गई। रामचरण ममता गई, दई दई कुशलात, कुशल थई समता रही। सही भई नहीं जात, सही भई नहीं जात, सदा साता की दाता। सुख सर्वंग भरपूर, कदे उपजे न अशाता। उर आनंद उदय सदा, सो नाही मुरझात। रामचरण ममता गई, दई दई कुशलात। रामचरण ममता गई, दई दई कुशलात। महापुरुष फरमाने कि राम को रटने से सारी ममता चली गई और दई दई यानी परमात्मा ने दे दिया। क्या दे दिया? कुशल दे दी। परमात्मा ने पूरी तरह कुशलता दे दी। अब अकुशल का कोई काम ही नहीं रहा। अकुशल यानी विपता, विपता का कोई काम नहीं रहा। ममता चली गई, क्योंकि ममता ही सारी विपता का कारण है, ममता ही दुखों का कारण है। कुशल गई, कुशल गई, कुशल थई समता रही। कुशल थई, कुशल हो गई, कुशल हो गई, समता रही। समता रह गई, सही भई नहीं जात। अब कुछ गलत काम होने का काम ही नहीं रहा। गलत काम होने का सही भई नहीं जात, सदा साता की दाता। अब वो तो हमेशा साता की दाता है। समता जो है वो हमेशा शाता देने वाली है, वो शाता की दाता है, वो हमेशा शांति पैदा करने वाली है, शांति पैदा करने वाली है। अब कोई दुख रहने का कारण रहा ही नहीं। सुख सर्वंग भरपूर, सदैव के लिए सुख आ गया पूरी तरह। कदे उपजे न अशाता, कभी अशाता उपजने का काम ही नहीं। और आनंद उरे सदा, सोना ही मुरझात। हृदय में हमेशा के लिए आनंद आ गया जो कभी मुरझाता नहीं। रामचरण ममता गई, दई दई कुशलात। आनंद उदियो आय भजन परताप रे, बे आनंद गयो बिलाय गयो संताप रे। सतगुरु का शिर दस्त अस्त भई कामना, परिहा रामचरण रत राम शीश गुरु आमना। आनंद उदियो आय भजन प्रताप रे, आनंद का उदय हो गया भजन के प्रताप से। भजन के प्रताप से आनंद का उदय हुआ। बे आनंद गयो बिलाय, बे आनंद चला गया। गयो संताप रे, सारा संताप चला गया। सदगुरु का शिर दस्त अस्त भई कामना, गुरुदेव का हाथ सिर पे आ गया। सदगुरु शिर दस्त, सदगुरु का शिर दस्त अस्त भई कामना, गुरुदेव का हाथ सिर पे आ गया, जिससे सारी कामना खत्म हो गई।
गुरु की कृपा से सब कामना अस्त हो गई, पर यहाँ रामचरण रत राम शीश गुरु आमना। और शिष्य महापुरुषों जैसे जो गुरु की आमना में रहते, जो गुरु की मर्यादा में रत हो गए, जिन्होंने गुरु के अनुसार अनुसरण किया, छंद मनहर में शीश गुरु आमना सकामना विनाश करे, टरे नाही एक पल लग रहे सार जो। मेट के हरस मन तन के न सुख चावे, गावे गुण एक रस तीरे भव धार जो। परम सने हरि हर है अनोक दोष, करे मुख तत्काल बंधन निवार जो। राम ही चरण ऐसो अजर अमर धन, देवे जन दया कर अणभु अपार जो। शीश गुरु आमना सकामना विनाश करे। सिर पे गुरु की मर्यादा है, सिर पे गुरु की मर्यादा है जो सारी कामना का विनाश करने वाली है। सकामना विनाश करे, जो सब कामना का विनाश करने वाली है। टरे नाही एक पल, एक पल भी नहीं टलती, एक पल भी टलती नहीं है। लग रहे सार जो, उसने सार को धारण कर लिया, सार सार को पा लिया, सार सार को मेट के हरस मन, मन की सारी हर्षा को मेट के दिया। तन के न सुख चावे, अब उसको तन को किसी प्रकार के सुख की आवश्यकता नहीं है। गावे गुण एक रस, एक गुण होके गा लिया। तीरे भव धार जो, भवधारा को पार कर लिया। परम स्नेही हरि हर है अनेक दोष, वो परम स्नेही है परमात्मा, वो हरि है, हरि हर है अनेक दोष, अनेक दोषों को हरने वाले वो परमात्मा है। करे मोक्ष तत्काल, तत्काल मोक्ष करने वाले हैं, तत्काल मोक्ष करने वाले हैं। बंधन निवार जो, कल वो महापुरुषों का एक दृष्टांत पढ़ रहे थे, उसमें क्या कह रहे थे, महापुरुष फरमा रहे थे कि एक बार हलवा खाने में मेहनत लगती, पर मोक्ष पाने में मेहनत नहीं चाहिए। हलवा खाने में भी एक बार मेहनत चाहिए, पर मोक्ष पाने में उतनी मेहनत भी नहीं चाहिए। इतना उन्होंने समर्पित दृष्टांत में महापुरुष फरमा रहे थे। कितनी बड़ी बात थी। अपन तो सोच रहे नहीं 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 हलवा वो ही नहीं, लेकिन बोले हलवा खाने में एक बार मेहनत है, पर इसमें मेहनत का काम नहीं, सीधा मिल जाता है। तो करे परम स्नेही हरि हर है अनेक दोष, करे मोक्ष तत्काल बंधन निवार जो। सारे बंधन का निवारण करके मोक्ष को तत्काल की प्राप्ति कराते हैं। राम ही चरण ऐसो अजर अमर धन, ये धन कैसा है, अजर है, जो कभी जरता नहीं है, खत्म नहीं होता है, अमर है, जो मरता नहीं है। धन देवे जन दया कर अनुभव अपार जो, उस अनुभव को अपार देने वाले हैं। ऐसो अनुभव अमर धन, बख्शे संत सुजान, लेवे लगन लगाई के बड़भागी बहुजान। बड़भागी बहुजान जान पणवा को साचो, गुरु गम ज्ञान विचार और धन दर्शियों का चो। वाकी नेचे समझ को करिए कहाँ बखान, ऐसो अनुभव अमर धन बख्शे संत सुजान। ऐसो अनुभव अमर धन बख्शे संत सुजान। ये धन कैसा है, ये अनुभव है, अनुभव का अमर धन है। बख्शे संत सुजान, जो संत सुजान है उन्होंने इस धन को बख्शा, लेवे लगन लगाए के। पर लेने वाला यदि लगन लगा के ले ले तो बड़ भागी बहुजान, तो समझो कि वो बड़ भागी, बड़ भागी। ये देने वाले तो हैं पर लेने वाले नहीं है। देने वाले तो हमेशा मौजूद है, हमेशा मौजूद है, पर लेने वाले की किसी की इच्छा ही नहीं कि ले ले ले। लेने की होगी तो गुरु अपने आप दिला देते, कहीं भी हो सृष्टि के किसी भी कोने में उसको मिलने में कमी नहीं रहती है। लेकिन लेने वाला यदि लगन लगा के ले तो बड़ भागी है। बड़ भागी बहु जान जान पणवा को साचो, उसका जानपण सच्चा है, बाकी जो अपनी बातें हैं वो सब कच्ची है। जानपण जिसने लगन लगा के ले लिया उसका सच्चा है। गुरु गम ज्ञान विचार और धन दर्शियों का चो, गुरु के ज्ञान पे विचार करा और सारा धन कच्चा दर्शा। वहाँ की नेचे समझ को करिए कहाँ बखान, ऐसे की नेचे और समझ का क्या बखान करें। ऐसो अनुभव अमर धन बख्शे संत सुजान। छंद गीत का संत बख्शे राम, राम निज धन तन,
संत बख्शे राम निज धन तन मन पावन कार हैं। परम धर्म प्रकाश निर्मल परम आप उदार हैं। सुमरन साख सदीव नेपे महा अगम फल दर्शही। यह सुकाल जो होए शाता राम रसायन वर्षही। संत बख्शे राम निज धन, संत जो हैं वो राम रूपी निज धन को बख्शने वाले हैं। तन मन पावन कार हैं, तन और मन को पवित्र कराने वाले हैं। परम धर्म प्रकाश निर्मल, वो परम धर्म उस निर्मल प्रकाश को देने वाले। परम आप उदार हैं, वो परम है, वो उदार है। सुमरन साख सदीव न पे महा अगम फल दर्शही। सुमरन है और वो जो साख है, सुमरन रूपी साख, वो हमेशा पैदावार करा देती है। किसकी? महाअगम फल दर्शही। उस साख पे महाअगम फल की प्राप्ति है। महाअगम फल दर्शही, महाअगम फल, वो जो सुमरन करेंगे तो महाअगम रूपी फल की प्राप्ति होगी सुमरन करने से। सुमरन करने से यह सुकाल जो होए साता राम रसायन वर्ष ही। सुकाल होगा जब फसल अच्छी हो जाती तो चारों ओर सुकाल आ जाता, निश्चिंत आ जाती। तो राम सुमरन रूपी साख पे उस अगम रूपी फल की प्राप्ति होगी और उस फल से क्या होगा? सुकाल आएगा। यह सुकाल जो होए साता, साता होगी राम रसायन वर्ष ही। जब राम रसायन की बारिश होगी तो शाता ही शाता आ जाएगी। फल वर्षे सावन भादवो, छल वर्षे सावन भादवो, तो दुर्भिक रहे न कोय। जे जन सुमरे राम नाम तो सब विधि दुर्भिक, सब विधि सुरभिक होय। सब विधि सुरभिक होय, केद खसा केद साली नहीं दर्शे। प्रेम छोड़ जड़ करे राम रस घन की जू वर्षे। राम चरण किस बात की खातर रखे न कोय। छल वर्षे सावन भादवो, तो दुर्भिक रहे न कोय। छल वर्षे सावन भादवो, यदि सावन और भादव में पूरी तरह बारिश आ जाती है तो फिर दुर्भिक रहे न कोय, तो फिर कहीं पर कोई दुर्भिकता रहती नहीं है। जे जन सुमरे राम नाम सो सब विधि सुरभिक होय। जो जन राम जी का सुमरन करते हैं तो वो हर विधि से सुरभिक हो जाते हैं। हर विधि से सुरभिक होंगे तो सब विधि सुरभिक होए। केद साली नहीं दर्शे, फिर कोई भी केद साली नहीं दर्शेगा, सुरभिकता आ जाएगी। यानी कोई दुखी, कोई कमी वाला नजर नहीं आएगा, किसी में दुर्भिकता नजर नहीं आएगी। प्रेम प्रेम छोड़ जड़ करे राम रस घन जू वर्षे। जो राम रूपी बारिश है, वो बादल जो है घन जू वर्षे, जैसे बादल आके बारिश करते हैं, ऐसे राम नाम रूपी अमृत की यदि बारिश हो गई तो प्रेम पैदा हो गया, तो प्रेम की झड़ी लग गई। रामचरण किस बात की खातर रखे न सोए, फिर किसी बात की कोई खातर रही, किसी बात की कोई खातर नहीं रही। छल वर्षे सावन भादवो, तो दुर्भिक रहे न कोय। श्रावण भादव मास दोए, यू ररो ममो दोई वरण। वे समियो सुरभिक करे, ये जाचक अभय करन। श्रावण भादव मास दोए, यू ररो ममो दोई वरण। जैसे श्रावण और भादव 2 महीने होते हैं, 12 में से यदि 2 में बारिश हो जाती तो 10 महीने में पूरी सुरभिकता। किसी वो फिर 10 महीने में हर तरह का उत्सव बना रहता है। 2 नहीं बरसते तो 10 के 10 ही पूरे सूखे माने। तो जो श्रावण भादव है ये 2 महीने जैसे माने गए मेन। यू ररो ममो दोई वरण, ऐसे ररो और ममो ये सारे अक्षर में, सारे वर्णों में 2 वर्ण माने, यही मुख्य है। उसी के आधार पे ये 2 है तो सब हैं। यू ररो ममो दोई वर्ण, वे समियो सुरभिक करे। जो श्रावण और भादव है वो चारों ओर सुरभिकता लाने वाले हैं। और ये जाचक अभय करण, और ये जो जाचक है, जो मांगने वाले उनको अभय दान करा देता है। रकार और मकार अभय दान कराता है। ऋतुबाया धरनी पजे प्राप्त फल तामाय, भावो बल वर्षो अमी ऋतु बिन ने पेना। ऋतुबाया धरनी पजे प्राप्त फल तामाय। महापुरुष फरमा रहे कि ऋतुबाया, ऋतु के अनुसार धरती में यदि बोएंगे तो नहीं पैदावारी होगी।
ऋतुबाया धरनी पजे प्राप्त फलता माय, तब उसमें फल की प्राप्ति होगी। भावो बल वर्षो अमी ऋतु बिनने पेनाय। यदि उसकी ऋतु नहीं है तो कितनी बारिश हो जाए, कितनी बारिश हो जाए और कितना ही कुछ बरस जाए, ऋतु बिनने पेनाय, ऋतु के बिना निपज बारी नहीं, ऋतु के बिना। जथा अर्थ देखो सबे अपनी दृष्टि निहार, धर्म भक्ति खेती कहाँ कीजे समय विचार। समय किसका है? कलयुग का है। अब कलयुग में अपन सोचे कि यज्ञ से काम चलेगा, कि व्रत से चलेगा, कि पूजा पाती से चलेगा, तो महापुरुष हमारे समय के अनुसार फल की प्राप्ति होगी। कलयुग में उन धर्म की प्राप्ति नहीं, उन धर्म के फल की प्राप्ति नहीं। कलयुग में राम नाम के फल की प्राप्ति है। ऋतुबाया धरनी पजे प्राप्त फल तामाय, भल भावो वर्षो अमी ऋतु बिनने पेनाय। कितना ही वर्षा हो जाए पर बिना ऋतु के बोधिया तो नहीं उगने वाला। बोले कि अच्छी भली वर्षा तो हो रही थी, ऐसे बाहर कितनी मेहनत कर लो, कितनी उसमें रम जाओ, लेकिन महापुरुष मारा कि ऋतु है तो निपजवारी है, बिना ऋतु के निपजवारी नहीं। जथा अर्थ देखो सबे अपनी दृष्टि निहार, जैसा इसका अर्थ है अपनी दृष्टि से विचार करो। महापुरुष हमारे विचार करो। धर्म भक्ति खेती कहाँ कीजे समय विचार, कि धर्म रूप और भक्ति और खेती ये समय के विचार के अनुसार होगी कि कौन सा धर्म कैसे युग में करना है, भक्ति कौन से उसमें युग में कौन सी भक्ति करनी है, और जैसे खेती कौन से ऋतु में करनी है, ये समय के अनुसार होगी। बेसमय कर दी तो ये खराब हो जाएंगे, बेसमय कर दी तो लाभ की प्राप्ति नहीं और बीज भी घुमा, लाभ तो मिला नहीं। तीसू समय विचारे सो समझा कही हैं, इसलिए जो समय पे विचार करते हैं उसको समझदार कहते हैं। जो समय पे विचार, बाकी विचार नहीं करते, बोले नहीं 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 सब करते आ रहे जो हम तो वही करेंगे, तो विचार करा ही नहीं, विचार करा ही नहीं, तो फिर वो वैसे के वैसे ही। समझा नर गुरु ज्ञान ले पुनि समय विचारे आप, अण समझा पर वचन सुन ऋतु बिन करे कलाप। ऋतु बिन करे कलाप जास में हासिल नाही, दिन दिन नीचा जाए आश मेली उपजाई। राम नाम कलुकाल में सुमरत हरे संताप, समझा नर गुरु ज्ञान ले पुनि समय विचारे आप। समझा नर गुरु ज्ञान ले, जो समझदार नर है वो तो गुरु का ज्ञान लेके पुनि समय विचारे आप, समय पे विचार करते कि अभी समय किसका है, करना क्या है, कौन से धर्म को अपनाना है, कौन सी भक्ति करना है। जो समझा न रहे वो गुरु का ज्ञान लेके इस बात पे विचार करे, और अनसमझा पर वचन सुन, और जो अनसमझे हैं वो दूसरों के वचन सुन के ऋतु बिन करे कला। ऋतु है ही नहीं, कलयुग में जिस चीज की ऋतु नहीं है उसके बिना ही कलाप कर रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं। ऋतु बिन करे कलाप जास में हासिल नाई, जिसमें हासिल कुछ भी नहीं है, हासिल कुछ नहीं है। दिन दिन नीचा जाए आश मेली उपजाए, दिन दिन वो नीचे जाएंगे, मेली आशा उपजेगी। राम नाम कलुकाल में सुमरत हरे संताप, इस कलयुग में राम का नाम ऐसा है जो सुमरने से सारे संताप को हरने वाला, और कोई ऐसा नाम नहीं है। राम नाम के अलावा ऐसा कोई नाम नहीं है जो अपने संताप को हर ले, अपने दुख को हर ले। क्यों? क्योंकि अभी ऋतु राम नाम की है। अब ना राम नाम की ऋतु में यदि अपन दूसरी निपजवारी करना चाहेंगे तो सब व्यर्थ चला जाएगा और उल्टा दोष लग सकता है। समझा नर गुरु ज्ञान ले पुनि समय विचारे आप, कलु काल करणी समय जामे केवल नाम, और धर्म नाही लिभे जामे लागे दाम। कलु काल करणी समय जामे केवल राम, कलयुग ये करड़ी समय है, इसमें केवल राम का नाम असर करता है, और धर्म नाही निभे जामे लागे दाम, और धर्म नहीं निभे, जिसमें दाम लगेंगे वो धर्म नहीं निभेंगे। नाम बिना नहीं सहारो कली में दूजो और, प्रतीत धार ले प्रीति सू तो पहुँचे निज ठोर। नाम बिना नहीं सहारो कली में दूजो और, राम के बिना और कोई सहारा नहीं है कलयुग में। राम नाम में, राम नाम की में और कोई सहारा नहीं है। प्रतीत धार ले प्रीति सू तो पहुँचे निज ठोर, पर करना क्या है? प्रतीति के साथ धारण करना है, प्रीति के साथ में।
प्रीति के साथ में तो पहुँचे निज ठोर, तो निज ठिकाने पहुँचेंगे, तो निज ठिकाने पहुँचेंगे। शर्त है, ये शर्त है महापुरुष हमारे कलयुग में राम नाम के अलावा कोई सहारा तो नहीं है, लेकिन लेना कब है, कब वो सहारा बनेगा कि प्रतीति के साथ, प्रीति के साथ यदि धारण कर लिया तो फिर दूसरी ठोर का कोई काम रहेगा ही नहीं। प्रीति सवैया में प्रीति उपाय के प्रेम बधाइए, गाइए राम अखंडित धारा। उठत बैठत हालत चालत, सोवत जागत राम उचारा। राम बिना सुख थोक सबे फल, लोक उभय लग जान निसारा। राम चरण चरण शरण में, उत्तम उत्तम धर्म अपारा। प्रीत उपाय के प्रेम बधाइए, प्रीति उपा के उस प्रेम को बढ़ाओ, गाइए राम अखंडित धारा। उस अखंडित धारा से राम के नाम का उच्चारण करो, राम को गाओ। उठत बैठत हालत चालत, सोवत जागत राम उचारा। इसको अखंडित धारा बोलते हैं। इसको अखंडित कि शरीर का काम करेगा, लेकिन सुरता उसमें लगी रहे। शरीर तो शरीर का काम करेगा, उसको सब कुछ, उसको बाबू साहब गुरुदेव फरमा गए अपने को कि चाहे पत्थर भी उठाना पड़े तो पत्थर भी डाल रहे हैं, तो उसमें वो दुखी नहीं होगा कि मुझे पत्थर डालने पड़ रहे हैं, पत्थर भी डालेगा और सुरता राम के नाम। वो तो तन के कर्म है, अब उसका उससे क्या लेना देना। पर अपन तन के कर्म में परमात्मा को भूल जाता, वो तो तन की गति है, वो तो तन की गति है, लेकिन अपन एक में कर देते हैं। पहले शर्त रखते हैं कि तुम्हारे तन की गति हटा तो हम तेरे को भेजे, तुम्हारा पत्थर डालना बंद कराएगा तो हम आराम से बैठ के तेरे को पूछेंगे। अपन ऐसा शर्त रखते हैं, उसके आगे शर्त अपन उसको कर्मों से जोड़ दिया। महापुरुषों ने कहा कि शरीर कहीं भी रहे पर उठत बैठत हालत चालत, उठते बैठते हिलते चलते सोवत जागत राम उचारा। सोते जागते राम राम का उच्चारण, राम का नाम सुरता उसमें बनी रहे। राम बिना सुख थोक सबे फल, राम के बिना जितना भी थोक का सुख है सारा फल है, लोक उभय लग जान निसारा। तो समझो कि जितना भी है लोक उभय लग जान निसारा, दोनों लोकों का सुख, सबका सुख, तीनों लोकों का जो सुख है वो उसके बिना जान निसारा, वो सब व्यर्थ है, निसार है, वो निसार है, किसी भी काम का नहीं है। राम चरण चरण शरण में, उत्तम धर्म धर्म अपारा। राम चरण चरण शरण में, महापुरुष तो शरणागति हो गए, शरणागति हुए, वो उत्तम उत्तम धर्म अपारा, वही सबसे उत्तम धर्म है। और उस राम के नाम में सारे उत्तम धर्म आ गए, अपार उत्तम धर्म राम के नाम में आ गए। सो उत्तम धर्म नाम में आया सो कहिए हैं, सब उत्तम धर्म नाम में आए सो कह रहे हैं। उत्तम उत्तम धर्म सब राम नाम के माई, नाम लिया जा सब किया, कोई न्यारा रया जनाई। कोई न्यारा रया जनाई, जान नरपति आराध्या, जा बरगे परिवार नरप संग सब ही साधिया। जैसे रसना पोखता सब अंग पोख्या जाय, उत्तम उत्तम धर्म सब राम नाम के माही। उत्तम उत्तम धर्म सब राम नाम के माही। राम नाम में जितने भी उत्तम से उत्तम धर्म थे सब उसमें आ गए, सब कुछ आ गया, सब कुछ आ गया। नाम लिया जा सब किया, कोई न्यारा रया जनाय। एक राम का नाम ले लिया तो फिर गणेश जी ने, माता जी ने, धेरू जी ने कुछ लेने की आवश्यकता नहीं। अपन तो भोले प्राणी, राम लेके फिर जय गणेश ने, जय माता जी ने, जय कुल देवता ने, सारों को उसमें डाल दो। पहले तो राम का, फिर उसमें सब अलग अलग अलग। महापुरुष हमारे एक राम के नाम में सब कुछ आ गया, सब कुछ आ गया, कुछ है ही नहीं, बाकी तो सब वैसे भी झूठ ही झूठ है, और उसमें सब कुछ आ गया। और नाराजगी का किसी का काम है नहीं, बोले नहीं नहीं पर उन लोग तो नाराज हो जाएंगे, नाराजगी का कोई काम नहीं, क्योंकि ये पिताजी हैं, पिताजी के नाम के लेने से यदि संतान नाराज हो जाए तो संतान कैसी नाराज होती ही नहीं, और हो गई तो फिर उसकी रखवाली करेगा कौन, संतान ही कैसी नाराज हो जाए। तो ये अपना भोली भावना है। नाम लिया जा सब किया, कोई न्यारा रया जनाई, कोई न्यारा रया जनाई, जान नरपति आराध्या। वो नरपति है, समझो कि राजा की आराधना कर ली तो पूरे राज्य की आराधना,
राजा की आराधना करी तो पूरे राज्य की। जा पर गे परिवार नरप संग सब ही साधिया। इसमें पूरा परिवार आ गया, पूरी प्रजा आ गई। नरप संग सब ही साधिया, राजा के साथ सब साध लिया। जैसे रसना पोखता सब अंग पोख्या जाए। जैसे रसना से पोखा, नीचे एड़ी में भी दर्द है ना, तो रसना से दवाई लेनी। रसना से ली तो वो एड़ी पोखने में आ गई। कितने आश्चर्य की बात है, बाकी आश्चर्य की बात नहीं कि एक चीटी उंगली, एड़ी की चीटी मतलब पाँव की चीटी उंगली में भी दर्द, और मुख से गोली खाएंगे तो चीटी उंगली में अपने आप दर्द खत्म हो जाएगा। सिर्फ रसना से लेना, रसना से दवाई जहाँ है वहाँ दवाई नहीं लगानी है, वहाँ लगानी है। कितने आश्चर्य की, बस जीबान से ली सारे अंगों में बराबर पहुंच जाता है, बराबर। ऐसा नहीं कि इससे कोई भेदभाव कर देगा कि इस हाथ में कम गया कि इस हाथ में ज्यादा गया, ऐसा कभी होता ही नहीं है। कितना अपने को महापुरुषों ने सटीक उदाहरण दिया, और कितना गजब विज्ञान है ये। जैसे महापुरुषों ने इसको खोजा, जैसे रसना पोखता सब अंग पोख्या जाए। जैसे रसना को पोखने से सारे अंग पोखनी आ गए। ऐसे उत्तम उत्तम धर्म सब राम नाम के माही। क्यों माही, क्यों है, उत्तर है स्वर्ग मृत्यु पाताल लग राम सृष्टि को मूल। जिनके वर्ण चे बजो जा तजो नहीं तृण तूल। जा तजो नहीं तृण तूल, मूल में सब ही आया। ज्यों जड़ सींचा वृक्ष सबे विस्तार सिंचाया। राम चरण ऐसो लखे जहाँ न संशय सूल। स्वर्ग मृत्यु पाताल लग राम सृष्टि को मूल। स्वर्ग मृत्यु पाताल लग राम सृष्टि को मूल। महापुरुष सब अपने को फरमा रहे हैं कि राम नाम में सारे उत्तम धर्म क्यों आ गए, क्यों ऐसा है। उसका कारण बता रहे हैं कि स्वर्ग मृत्यु पाताल लोक जो है वो राम सृष्टि को मूल। इन तीनों लोकों का मूल राम ही है, इस पूरी सृष्टि का मूल राम ही है। जिनके वर्ण चे भजो, जिसने सिर्फ नैचे के साथ भजिया। जहाँ तजियो नहीं तृण तूल, तो समझो कि फिर उसने एक दिन का भी नहीं छोड़ा, सब आ गया उसमें। पूरी सृष्टि का मूल राम का नाम है। और जिसने नेचे के साथ बजा वो सब आ गया। जहाँ तजियो नहीं तृण तूल, मूल में सब ही आया। मूल में सब आ गए। ज्यों जड़ सींचा वृक्ष सबे विस्तार सिंचाया। महापुरुष हमारे जैसे ज्यों जड़ सींचा वृक्ष, वृक्ष की जड़ को जैसे सींचा तो सबे विस्तार सिंचाया, तो पूरा विस्तार सींचनी आया। रामचरण ऐसो लखे जहाँ न संशय सूल। जिसने ऐसा जान लिया, इस बात को जिसने पहचान लिया, तो वहां पर संशय रूपी कांटा रहा ही नहीं। स्वर्ग मृत्यु पाताल लग राम सृष्टि को मूल। रमता राम अनूप भूप त्रैलोक को, जाको सुमरन करया करियो सब थोक को। रमता राम अनूप भूप त्रैलोक को, वो रमता राम अनूप है, वो तीनों लोकों का भूप है। जाको सुमरण करया करियो सब थोक को। जिसका सुमरण हो गया तो समझो तीनों लोकों के थोक का सुमरण हो गया। सारे थोक उसमें आ गए, सारे थोक उसमें आ गए। कोई न्यारो रयो जनाई ज्ञान चख जो रे। ज्ञान चक्षु से देख ले, ज्ञान से इस बात को देख ले कि इससे न्यारा कोई रहा ही नहीं। पर यहाँ रामचरण ई समझ भरम नहीं कोई रे। यदि इस बात की समझ आ गई तो फिर जीव भरमाएगा नहीं। अपन भरमाए हुए हैं कि बोले नहीं नहीं खाना तो जीबान को खिलाया तो ये उंगली तो भूखी रह गई कि हाथ भूखा रहेगा। वैसे अपन है कि राम नाम ले लिया तो वो नाराज हो गया कि वो नाराज हो गया। तो ऐसा तो भोलापन है। तो ज्ञान चक्षु से देख लो, विचार करके देख लो कि राम नाम जब तीनों आधार ही राम का नाम है, आधार ही राम का नाम है, तो वो खाली कैसे रहेगा। पर यहाँ रामचरण ई समझ न भर में कोई रे। रामचरण बज राम को सब आया इसमाई। न्यारा न्यारा साधता साध्या जावे ना। रामचरण बज राम को सब आया इसमाई। तो राम का भजन करना, सब इसमें आ गए। न्यारा न्यारा साधता साध्या जावे ना। अलग अलग साधेंगे तो कितना साध लेंगे, कितना साध लेंगे। एक बड़ले के बोले हर पत्ते की पूजा करो तो कितने की कर लेंगे।
कोई छूटेगा, कोई रह जाएगा, कोई आएगा, कोई गिरेगा, कोई फिर जाएगा। कितने की कर लेंगे, कितने की कर लेंगे। और जड़ में पानी डालना तो वो आसान है, जड़ को, लेकिन बोले नहीं एक एक पत्ते को पोखो तो असंभव है, असंभव है। कोई छूटे बिना रहेगा नहीं। तो न्यारा न्यारा साधता साध्या जावे नाई, सो दृष्टांत कहिए हैं। गाड़ा केरी सूंज सब एक गाड़ा ही के माई, रामचरण एक सूंज संग गाड़ो आवे नाई। गाड़ो आवे नाई राम ऐसी विधि जानो, सबे धर्मता माई रयो बारे मति मानो। नाम लिया सब ही सदिया देखो और व्योपाय, गाड़ा केरी सूंज सम एक गाड़ा ही के माय। गाड़ा केरी सूंज सब, कोई गाड़ा होता है ना, कोई गाड़ा है तो अब उसकी जितनी भी सामग्री है ना, उसके चाहे पहिए हैं, उसमें चाहे बेल लगे हैं, और उसमें जो बंदिया है, जो भी है, और भी मशीनरी लगी, वो सब गाड़े में कहलाएगी। ऐसे नहीं बोलेंगे कि पहिया है। एक पहिया बोला तो पूरी गाड़ी नहीं आएगी, और गाड़ा बोला है तो उसका एक कील तक उसमें गाड़े में आ गई, जो भी उसमें लगा है। गाड़ा बोला तो गाड़े की सारी सामग्री गाड़े में अपने आप गिननी आ गई, अपने आप गिननी आ गई। और अकेला एक सामान बोला तो वो गाड़ा नहीं कहलाएगा, वो गाड़ा नहीं। और अपने को दृष्टांत से समझा रहे, दृष्टांत से कि गाड़ा केरी सूंज सब एक गाड़ा ही के माय, सब गाड़े में आ गई। रामचरण एक सूंज संग गाड़ो आवे नाई, एक सामग्री बोली तो पूरा गाड़ा नहीं कहलाएगा, पूरा गाड़ा नहीं। उसका सिर्फ जैसे चक्र बोला, घूमने वाला बोला, पहिया बोला, वो बोला, चेन बोली उसकी, तो वो गाड़ा नहीं। गाड़ा बोला तो उसमें सब कुछ आ गया, बारीक से बारीक और मोटा से मोटा। गाड़ो आवे नाई राम ऐसी विधि जानो, राम इस तरीके से जानो। और उदाहरण अपने को समझा रहे, सबे धर्मता माई रयो बारे मत जानो, सारे धर्म इसके अंदर आ गए, अब बाहर कुछ रहा ही नहीं, अलग से कुछ रहा ही नहीं। नाम लिया सब ही सदिया देखो और व्योपाय, नाम लिया तो सब सद गया, नाम लिया तो सब सद गया देखो और व्योपाय। हृदय में इस बात पे विचार कर लो। गाड़ा केरी सूंज सब एक गाड़ा ही के माय, जे भाटा छतरी लग्या सो सब छतरी माय। एक नंग न्यारो करे तो जामे छतरी नाय, तो जामे छतरी नाई भेद ये मूरख छानो। जा छतरी नेचे करी जिनु ये सब ही जानो, न्यू राम नाम के लेत ही सबे धर्म सद जाय। जे बाटा छतरी लग्या सो सब छतरी माय, जे भाटा छतरी लग्या सो सब छतरी माय। महापुरुष ने जो भी बाटे छतरी में लगे वो सब छतरी में आ गए, कोई छतरी बने, उसमें तरह तरह के भाटे लगाए। अब उसमें ऊंचा नीचा महंगा सस्ता, लेकिन एक छतरी बोली तो सारे भाटे उसमें आ गए। लेकिन यदि उसमें एक नग को अलग से बोला तो पूरी छतरी उसमें नहीं आएगी, पूरी छतरी है ही नहीं, फिर वो नग, वो पूर्णता नहीं है, पूर्णता उसका एक पार्ट हो गया, उसका एक पार्ट हो गया। जे भाटा जैसे अपना शरीर है, अब अपने शरीर बोला तो उसमें आँख कान नाक मुंह सब आ गया। और एक बोली नाक भी पूरा शरीर नहीं आया, आँख बोली तो नहीं आया। जे भाटा छतरी लग्या तो सो सब छतरी माय, एक नंग न्यारो करे तो जामे छतरी नाय। एक नंग भी उसमें अलग करा तो फिर वो छतरी नहीं कहलाएगा, वो छतरी नहीं। जामे छतरी नाई भेद ये मूरख छानो, लेकिन इस मूरख से अपन मूरख है से भेद बोले नहीं नहीं नहीं, तो भी कृष्ण तो है, तो भी वो तो है, तो भी भेरू जी तो है, तो भी ये तो है, तो भी माता जी तो है। अपन ऐसे मूरख हैं, अपन ऐसे मूरख हैं। भेद ये मूरख छानो, मूरख से भेद छाना है। जा छतरी नैचे करी जिनु के सब ही जानो, जिसने छतरी पे नैचे कर ली उसमें सब आ गया। यूं राम नाम के लेत ही सबे धर्म सद जाय, राम नाम के लेने से सारे धर्म सद जाएंगे, सारे धर्म। जे भाटा छतरी लग्या सो सब छतरी माही, ये परगट दृष्टांत है कोई इनमें समझे नाई। तो रामचरण यूं जानिए नासत बुद्धि उन्माय, ये परगट दृष्टांत है कोई इनमें समझे नाई, प्रत्यक्ष दृष्टांत और अपन इनमें समझते ही नहीं है। रामचरण यूं जानिए, इतना दृष्टांत देने के बाद भी नहीं समझते हैं तो नासत बुद्धि उन्माय, तो समझो अपनी बुद्धि कैसी है, अपनी बुद्धि नासत है।
तो महापुरुष अपने को कल फरमाएंगे कि नासत क्या होता है, उसका प्रश्न उत्तर ही में अपने को समझाएंगे आगे। राम राम जी, राम महाराज, राम 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 राम। राम।